हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और साथ ही साथ कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस देखते हैं। पहला चीज जो लिखा हुआ है कि जो फाइनल गुड्स होता है वो आपका एक प्रकार का फिनिश गुड्स होता है। ठीक है, और क्योंकि वो फिनिश गुड्स है इसलिए वो रेडी फॉर कंजम्पशन यानी रेडी टू यूज के लिए अवेलेबल है। इंटरमीडिएट गुड्स होता है वो आपका एक प्रकार का सेमी गुड्स होता है, सेमी फिनिश गुड्स होता है और उसको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इन दोनों का जो मेन डिफरेंस है यही है कि ये आपका फिनिश गुड्स है जिसको आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, ये आपका सेमी फिनिश गुड्स है जो आपका कंजम्पशन पर्पज के लिए अभी भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फिर आ जाइए यूजर्स इन प्रोडक्शन। अब क्योंकि ये फिनिश गुड्स है तो ऑब्वियस है वो फर्दर प्रोडक्शन में नहीं जाएगा, डू नॉट गो अंडर फर्दर प्रोडक्शन। और ये आपका सेमी फिनिश गुड्स है, सेमी फिनिश है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका नेक्स्ट स्टेप यानी कि फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा। ठीक है, अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है कि फर्दर वो प्रोडक्शन में जाएगा। एंड यूजर कौन कौन है? एंड यूजर इसको हम लोग जनरली कौन इस्तेमाल करते हैं? हाउस होल्ड फॉर पर्सनल पर्पज और इसको बिजनेसमैन सब। ठीक है, अब इकोनॉमिक अकाउंटिंग में आ जाइए। इकोनॉमिक अकाउंटिंग में फाइनल गुड्स आपका जीडीपी में काउंट होगा, आपका इंटरमीडिएट गुड्स जीडीपी में काउंट नहीं होगा। ये क्यों ऐड होता है? ये ऐड होता है ताकि जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है ये इसमें हम लोग बच जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग नहीं होता है फाइनल गुड्स में, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स में प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आएगा। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बोलने का मतलब है कि एक ही गुड्स यहाँ पर दो बार ऐड होने लगेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में आ जाएगा फिर आपका बहुत सारा जो इसमें भी दिया हुआ है ब्रेड बटर कार और ये सब जो क्या है ये सब डायरेक्टली आपका एक प्रकार का फाइनल गुड्स है जो अवेलेबल होता है। इंटरमीडिएट गुड्स में जो व्हीट है उसका भी जब ब्रेड बनना बाकी हो तो व्हीट आपका क्या है, एक प्रकार का इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, स्टील से अभी कार अगर बन रहा हो तो जो स्टील है वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल को समझने के लिए अगर हम इसका इसी एग्जांपल दें इंटरमीडिएट गुड्स का, तो देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा कि मान लीजिए एक पेड़ है। ठीक है, उस पेड़ को काट करके हम लोग लकड़ी बना दिए, लॉग्स टाइप पे कर दिए, उसके बाद उसका हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर बनाएंगे। ठीक, तो ये जो लॉग्स है, ये जो ट्री है, ये क्या है, ये आपका अभी भी सेमी फिनिश है। बेस्ट एग्जाम्पल इसको ले लीजिए, जो लॉग्स है आपका क्या है, आपका सेमी फिनिश गुड्स है, वो बन के अभी तक तैयार नहीं हुआ है फर्नीचर में, तो ये आपका एक प्रकार का इंटरमीडिएट गुड्स है। अब फाइनल गुड्स को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक है आपका कंजम्पशन या दूसरा बोलते हैं क्या, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है आपका कैपिटल गुड्स। दोनों का दोनों आपका फाइनल गुड्स है, दोनों का दोनों आपका फाइनल गुड्स ही है। अब कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स बोलने का मतलब क्या है? कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स है जिसको आप डायरेक्टली सेटिस्फाई कर सकते हैं अपना नीड्स और वांट्स के लिए, यानी कि जो आपका नीड्स और वांट्स है उसको वो डायरेक्टली क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एग्जांपल के तौर पे फूड, क्लोथ, टेलीविजन, मोबाइल फोन, ये सब। ठीक है, कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स जो है आपका दूसरा गुड्स और सर्विस बनाने के लिए क्या करेगा, वो हेल्प करेगा टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स एंड सर्विस, यानी कि जो फर्दर नहीं मतलब अदर गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, जो अलग अलग गुड्स और सर्विस है उसको बनाने में वो क्या करेगा, हेल्प करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। इसमें कौन कौन आएगा आपका, मशीन, टूल्स, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ये सब। तो कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में मेन डिफरेंस क्या है कि भाई जो कंजम्पशन गुड्स है उसको आप डायरेक्टली कंज्यूम करके अपना सेटिस्फाई करते हैं नीड्स एंड वांट को। ठीक, और ये जो कैपिटल गुड्स है यानी कि प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, ये सब आपका प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। क्या प्रोडक्शन करने में, गुड्स और सर्विस को। तो इतना ही, धन्यवाद।